हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे किसी नंबर का। तो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द नंबर अप टू एन इंटीजर। मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लीजिए हमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लूप का यूज़ करेंगे, कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हो गई हेडर फाइल। अब हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। अब हमें निकालना क्या है, 1 to 5 तक के जितने भी नंबर्स आते हैं उनका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई नंबर लेंगे, मान लिया हमने कोई नंबर ले लिया a। अब हम लूप लिखेंगे फॉर a इज इक्वल टू 1। हमने a को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया जिसकी वैल्यू 1 रखी है, क्योंकि हमें 1 to 5 तक चलाना है अपना लूप। उसके बाद क्या करेंगे, a को हम क्या करेंगे, a की जो कंडीशन लिखेंगे, a इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब a की वैल्यू 5 के इक्वल होनी चाहिए या 5 से कम होनी चाहिए, तभी तो 1 to 5 हम अपना लूप चलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर a प्लस प्लस उसको अपडेट करते जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ द नंबर इज परसेंटेज डी एंड द क्यूब ऑफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। अब इसको हमने यहाँ पर क्लोज किया, कॉमा ए इंटू ए। सॉरी, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस होगा, नॉट कर्ली ब्रेसेस, और सेमीकोलन। अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया एंड रिटर्न 0। अब हम देखेंगे कि वर्क कैसे कर रहा है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम अपने लूप को चलाएंगे। तो a में क्या है, a की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू 5 से छोटी है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो फॉर लूप का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा है, द नंबर इज़ परसेंटेज डी, मतलब क्या आउटपुट आएगा, द नंबर इज परसेंटेज डी, मतलब यहाँ पर परसेंटेज डी एंड द क्यूब ऑफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। यहाँ के बाद हमारा जो स्टेटमेंट है वो नई लाइन में प्रिंट होगा, इसलिए हमने बैकस्लैश एन का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ नहीं भी कर सकते हैं इसको यूज़। हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम अपने नंबर तक, मतलब द नंबर इज़ 1 एंड द क्यूब ऑफ 1 इज़, यहाँ तक के स्टेटमेंट को हम एक लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, और जो हमारा क्यूब आएगा हम उसको नई लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज़ किया है। हम चाहें तो यहाँ पर इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट होगा और जो क्यूब आएगा वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो हमारा क्या आउटपुट आएगा इसमें, सबसे पहले द नंबर इज़ परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी किसके लिए लगा है, ए के लिए, मतलब जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर क्या है 1, ए इज इक्वल टू 1 है, द नंबर इज 1 एंड द क्यूब ऑफ परसेंटेज डी, फिर से हम ए लिखेंगे, अपने ए को प्रिंट करेंगे, द नंबर इज़ 1 एंड द क्यूब ऑफ ए मीन्स ए की वैल्यू क्या है 1, द क्यूब ऑफ 1 इज, ये इज न्यू लाइन में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज डी के बाद में, मतलब ए की वैल्यू के बाद में हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन लगा दिया है, इसलिए ये इज यहाँ पर ना होकर न्यू लाइन में जाएगा। और उसके बाद में परसेंटेज डी जो लास्ट वाला परसेंटेज डी है वो किसके लिए है, ए इंटू ए हम जो क्यूब निकाल रहे हैं।
तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 होगा। अब ये होगा पहले नंबर के लिए। अब इसके बाद हमने फिर से एक बैकस्लैश एन का यूज़ किया है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो भी नई लाइन से ही होगा। तो इसके बाद हम क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ तक प्रिंट करा है, उसके बाद हमारी ए की वैल्यू अपडेट होगी। ए की वैल्यू अपडेट होकर 1 के बाद 2 हो जाएगी। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। फिर से यहाँ पर जाएगा तो फिर से हमारा न्यू लाइन से प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा जो स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज़ किया है। तो क्या होगा, द नंबर इज़ परसेंटेज डी ए के लिए लगा है, ए की वैल्यू अभी अपडेट होकर 2 हो गई है, 2 एंड द क्यूब ऑफ 2 के बाद यहाँ पर फिर से ये बैकस्लैश एन लगा है, इसलिए हम यहाँ पर जो ये इज़ होगा और उसका जो क्यूब आएगा 2 का, वो नई लाइन में प्रिंट होगा। इज़ 2 का क्यूब क्या होगा, 8। अब सेम ऐसे ही 3 के लिए जाएगा, ऐसे ही 3 के लिए जाएगा, ऐसे ही 4 के लिए भी जाएगा। अब हम आते हैं 5 के लिए, क्योंकि हमें लास्ट वाली कंडीशन अपनी देखनी है। तो 5 के लिए क्या होगा, 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल है 5 और 5। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द नंबर इज़ 5 एंड द क्यूब ऑफ 5, सेम वैसे ही जैसे हम पहले स्टेटमेंट में किए हैं, इज़ 125। अब ये था हमारा प्रोग्राम क्यूब निकालने का। अब हम अभी तक तो हमारा लूप तब तक चला जब तक हमारी कंडीशन सारी ट्रू थी। अब हम लास्ट कंडीशन तब तक अपने लूप को चलाते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पर 5 तक गई, ए की वैल्यू अपडेट होकर 5 + 1 मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 6। अब हम 6 के लिए देखेंगे, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और हमारा फॉर लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ एन नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं तक मान लीजिए 1 to 10 हमें जितने भी ऑड नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर में हम कितने भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर का सम कराना चाहते हैं, पर उन नंबर में हमें ऑड नंबर का सम कराना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक तो हम कंडीशन के लिए लिखेंगे और दूसरा जिसमें हम अपने नंबर्स को ऐड करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें मान लो 1 to 10 हमें जितने भी नंबर उसके ऑड नेचुरल नंबर जो भी आते हैं 1 और 10 के बीच में, उनको हम ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ले लिया और दूसरा जिसमें हम अपने नंबर को सम कराते जाएंगे, और हम यहाँ पर सम में 0 करा देंगे। अब यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि फॉर लूप आप लोगों को पता ही होगा क्यों यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमें नंबर्स को ऐड करते जाना है और 1 to 10 हम अपने नंबर को ऐड करवाएंगे, तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे ना। तो फॉर ए इज़ इक्वल टू 1, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस। अब हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या है इसमें, मतलब इसका लॉजिक क्या होगा कि सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब जो ऑड होंगे उन्हीं का हमें सम करना है, पूरे नंबर्स का। जैसे 1 to 10 में जितने ऑड होंगे, जैसे 1 ऑड है, 3 ऑड है, ये हमको पता है ना, लेकिन हमें इसमें यहाँ पर कंडीशन मतलब एक अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स ऑड हो सकते हैं। तो ऑड के लिए आप लोग को पता ही है कि ऑड नंबर वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करो और उनका रिमाइंडर क्या हो, 0 ना आए, मतलब वो 2 से पूरे डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, इफ़ ए मॉडलो ऑपरेटर 2 इज़ नॉट इक्वल टू
सॉरी इज़ नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पे, इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो a की वैल्यू होगी अगर 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, मतलब डिवाइड होने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, तब वो क्या होगा, इवन होगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं आती है, तब ऑड होगा, जो कि हमें ऑड नंबर्स का ही सम करवाना है, इसलिए ये कंडीशन हम लगाएंगे। तब हम इसमें क्या लिखेंगे, इफ में सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, मतलब ए की जो वैल्यू होगी हम अपने उस सम वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये इफ़ वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पर अपने फॉर लूप को भी यहीं क्लोज कर देंगे और हम इसके बाद लिखेंगे प्रिंट एफ द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर between 1 to 10 is percentage d, कॉमा सम। इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न 0 और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हम इसका लॉजिक समझते हैं कि क्या हुआ इसमें। सबसे पहले हमने ए और सम नाम का 2 वेरिएबल बनाया है। सम में हमने 0 को स्टोर करा दिया क्योंकि सम वेरिएबल में ही हम जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है, कंडीशन इज़ ट्रू, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब हम फॉर लूप में एंटर करेंगे। और फॉर लूप में उसकी कंडीशन, इसमें इफ़ का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि हमें ऑड नंबर का ही ऐड कराना है। तो ऑड नंबर के लिए हमने यहाँ पर लगाया है अपना कंडीशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या है, हम ए की वैल्यू जो आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। और मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है, रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर अगर 0 आता है इसका मतलब ये इवन है, और रिमाइंडर अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब ये ऑड है। तो यहाँ पर कंडीशन 1 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर उसका 0 आएगा, नहीं आएगा, मतलब 1 इज़, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो इसमें प्रिंट होगा। हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया, अभी हम यहाँ पर ऐड करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं अपनी सम में जो भी वैल्यू, जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने सबका सम निकाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। सम की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, 0, और ए की वैल्यू क्या है अभी 1। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम फॉर लूप यहाँ तक गया, उसके बाद में हम ए की वैल्यू को अपडेट कराएंगे। ए की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। तो 2 पर क्या होगा, 2 मॉडुलो ऑपरेटर 2 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसका 0 आया, और 0 तो इक्वल है ना, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो मतलब अब यहाँ पे जो 2 वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे, क्योंकि कंडीशन जैसे फॉल्स होगी इसकी, ये इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो नहीं प्रिंट होगा। तो उसके बाद में हम यहाँ पर तुरंत यहाँ से हमारा लूप यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू फिर हम अपडेट कराएंगे। ए की वैल्यू अपडेट होकर क्या हुई, 2 से 3 होगी, ए इज इक्वल टू 3, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू। तब 3 क्या होगा, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज़ ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो यहाँ पर फिर यहाँ पर इसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्टेटमेंट क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अभी सम की वैल्यू क्या है, सम इज इक्वल टू अभी 1 है, 2 पे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो 3 पे होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अभी सम की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू अभी अपडेट होकर 3 हुई है, तो दूसरी बार इसका आउटपुट क्या आएगा, 3। और ऐसे ही हमारा लूप कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही 4 के लिए
4 के लिए 4 भी इवन है तो 4 के लिए ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर 5 के लिए होगा, फिर हम इसको अपने सम वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे अप टू 10 तक। अब 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 भी एक इवन नंबर है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं 11 के लिए। अब यहाँ पर 11 के लिए हम क्या होगा, 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। और तब अब जब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा तो ए में जो सम की वैल्यू आई है वो सम की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, जितना भी हमने ऐड किया है। तो प्रिंट एफ क्या है, आउटपुट क्या आएगा इसका, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 इज़ क्या होगा 25। ये 25 कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 + 3 किया है, मतलब जो भी ऑड नंबर है उनको ऐड कराते जा रहे हैं। 1 + 3 की वैल्यू 4 आई है तो 3 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आएगा 5। 4 तो होगा नहीं ऑड, 4 तो इवन है। तो 4 में हम 5 को ऐड कराएंगे, ये 9 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 6 तो होगा नहीं तो 7 होगा। ये कितना होगा 9 + 7 16। अब 7 के बाद में ऑड नंबर क्या होगा 8 नहीं होगा क्योंकि 8 इज़ इवन नंबर। 8 के बाद क्या होगा 9 होगा वो ऑड नंबर। तो 16 + 9 क्या होगा 25। और 9 के बाद लास्ट वाला क्या नंबर होगा 10 होगा। 10 जो कि इवन नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 25। थैंक यू।